वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। सो माय डियर यूट्यूब स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी की फीचर्स क्या हैं, फिलॉसफी की आगे जो मेन ब्रांचेस है उनको भी शेयर करूंगी। वर्ड फिलॉसफी जो है वो एक ग्रीक वर्ड फिलो और सोफिया से मिलकर बना है। फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज। तो ये दोनों मिलकर फिलॉसफी बने हैं, मीन्स के लव और नॉलेज। ये फिलॉसफी जो होती है वो लव ऑफ ट्रुथ होता है, लव ऑफ नॉलेज होता है, लव ऑफ विजडम होता है। इन सब को फिलॉसफी कहा जाता है। मतलब कि हम लोग इल्म से बहुत ज्यादा, एक इंसान इल्म से बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा करता है। वो क्वेश्चनिंग करता रहता है कि ये चीज कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, कहाँ गई। ये सारे क्वेश्चन जो है फिलॉसफी में आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फिलॉसफी की फाउंडेशन जो है उसका मेन वर्क क्या है करिकुलम में। फिलॉसफी इज द परस्यूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि फिलॉसफी जो है वो विजडम और नॉलेज से मिलकर बना है। इट इज द स्टडी ऑफ रियलिटीज एंड जनरल प्रिंसिपल्स कंसर्न एंड रिसर्च विद ऑफ एटर्नल ट्रूथ। इसमें हम लोग रियलिटी को डिस्कस करते हैं, रियलिटीज को सर्च करते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स को सर्च करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रियलिटी है क्या ये हकीकत पर मबनी है। हम लोग डीप ट्रूथ जो है वो तलाश करते हैं। इटर्नल ट्रूथ मतलब कि डीप ट्रूथ तैयार करते हैं, एक बेसिक्स उनकी देखते हैं। अरिस्टिपस ने कहा कि रॉड फिलॉसफी इज द एबिलिटी टू फील एट ईज इन एनी सोसाइटी। इसका मतलब यही है कि हम लोग किसी भी सोसाइटी का जो है डीप ट्रूथ तलाश करते हैं। कबीर स्टेटेड फिलॉसफी सीक्स टू गिव नॉलेज ऑफ द होल। कबीर ने कहा कि फिलॉसफी जो होती है वो होल नॉलेज को तलाश करती है, नॉलेज की बेसिक्स देखती है। अब हम अगले पेज के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फिलॉसफी वर्क कैन एड करिकुलम डेवलपमेंट इन मैनी वेज बट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड। फिलॉसफी जो है वो करिकुलम डेवलप करने के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, हमें और भी बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करवाती है। नेचर ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हमें ये ऑब्जेक्टिव के नेचर भी बताती है कि जो हमारी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किस क्लास में कौन से ऑब्जेक्टिव ऐड किए जाएं। और साथ ही में फिलॉसफी हमें हमारे ऑब्जेक्टिव का स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। नेचर ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज, हमारी जो करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जो भी क्लास की, क्लासरूम की, स्कूल की, आउटडोर की, सोशल की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो भी हमें प्रोवाइड करती है। क्या करती है हमारी फीचर्स ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशन। नंबर 1 पर है इसमें मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। नंबर 3 पर है एक्सियोलॉजी। तो हमारे स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन्टोलॉजी क्या होता है। ऑन्टोलॉजी रियल में मेटाफिजिक्स का ही नाम है ऑन्टोलॉजी। Ontology is concerned with the nature of reality and by asking the questions what is real। इसमें हम लोग रियलिटी की नेचर को देखते हैं कि अगर कोई चीज रियल है तो वो कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी इंसान के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग किसी इंसान के बारे में सर्च करते हैं तो हम लोग उनके बारे में देखते हैं कि ये इंसान कैसे वजूद में आया, ये इंसान क्यों पैदा हुआ, ये इसकी हिस्ट्री क्या है इस इंसान की, इसके पीछे। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। A number of queries become clear। जाहिर सी बात है जब हम लोग ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे जो रीजनिंग होगी, हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स निकलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। What is real to our society is very important and must be taken into account while constructing curriculum indeed। हम एक अच्छा curriculum कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हमारी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखनी ज़रूरी होती हैं। क्या ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं करिकुलम में, क्या वो हमारी सोसाइटी की रियल चीज़ें हैं या नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Some curriculum developers see their role as a vehicle for change। नंबर 2 पर इसमें है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? द फिलोसफिकल प्रॉब्लम दैट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज एंड नाउइंग इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा नॉलेज है दैट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, जो कि एक नॉलेज की फितरत को डिस्कस करता है, नॉलेज की फितरत को डील करता है। एंड ऑफ नोइंग इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। और जो चीज़ें हमें मालूम होती हैं उसको भी क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। वेलर एंड एवर 1988। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज। इसमें हम लोग किसी भी चीज की बेसिक्स को देखते हैं कि ये जो नॉलेज है, हमने जो नॉलेज इकट्ठा किया है ये कहाँ से आया है और आया ये नॉलेज ट्रू है क्या। व्हेन स्टडीइंग एपिस्टेमोलॉजी वी आस्क, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज ट्रू, क्या ये सच है। हाउ डू वी नो द ट्रूथ, क्या ये ट्रूथ जो हम लोग जानते हैं ये कैसे ट्रूथ है। ये सारे सवालात जो हैं वो एपिस्टेमोलॉजी में देख जाते हैं। और एपिस्टेमोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 तरीके से बेस करते हैं। फर्स्ट जो होता है बिलीफ्स पर, मोरल वैल्यूज पर। सेकंड जो होता है वो होता है साइंटिफिक मेथड होता है। और थर्ड जो होता है वो रिवील्ड होता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्या ये जो इसके आंसर्स हैं, इनके पीछे जो छुपे हुए हैं राज, वो क्या बिलीफ्स पर मबनी है या फिर साइंटिफिक मेथड है। जिस तरह से अक्सर लोग क्वेश्चंस करते हैं ये तारे कहाँ से आए, ये जमीन कैसे वजूद में आई, इस तरह के जो क्वेश्चंस देखते हैं लोग, कुछ लोग इन क्वेश्चंस को लेते हैं कि ये तारे जो हैं ये खुदा ने बनाए। कुछ लोग जो हैं वो साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए इनके आंसर्स निकालते हैं और कुछ लोग
जो है बस वो ऐसे ख्याली पुलाव पका लेते हैं, वो रिवील कर लेते हैं, बस वो कहते हैं कि हमें ऐसे ख्वाब आया और ये सारे यहाँ से आ गए। और थर्ड पे हमारा आता है एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी इज दैट एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ वैल्यू। एक्सोलॉजी है वो एक फिलोसफी की एक ऐसी किस्म है जिसमें हम लोग किसी भी नेचर की वैल्यू को देखते हैं कि क्या ये मॉरल वैल्यूज हैं, क्या ये ब्यूटी की वैल्यूज पर मबनी है, ये किस तरह की वैल्यूज हैं, क्या ये अच्छी वैल्यूज हैं। इसमें हम लोग गुड और बैड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक्सोलॉजी को आगे मेन 2 ब्रांचेस में डिस्कस किया गया। नंबर 1 पर आता है एथिक्स। एथिक्स में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं? एथिक्स इज कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग एज दे अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर। हम लोग इसमें रियल चीज़ों पे देखते हैं कि क्या ये हकीकत में गुड है, क्या ये हकीकत में बैड है, क्या ये सही है, क्या ये चीज़ें रॉन्ग है। हम लोग इन सब चीज़ों को जो एथिक्स में शामिल करते हैं। नंबर 2 पर आता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स कंसर्न विद सच वैल्यूज एंड इशूज एज ब्यूटी एंड एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें हम लोग जो है वो ख्यालात की दुनिया में रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान एक फूल को देखता है तो वो उस फूल को देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो उसकी ब्यूटी को देखता है कि वो किस कदर खूबसूरत है, वो उसमें खो जाता है। अगर हम पोइट्री की बात करें, उर्दू में पोइट्री की बात करें या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में पोइट्री की बात करें, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि सारी की सारी जो पोइट्री होती है वो होती है एस्थेटिक्स पे। उसमें ख्यालों की दुनिया होती है, इंसान जो है वो ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है। तो जो एक अच्छा कुरिकुलम होता है उसमें एक्सोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं, एथिक्स को भी फॉलो किया जाते हैं और एस्थेटिक्स को भी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के मजीद वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ देर के लिए गुड बाय।